हेलो एवरीबॉडी। चलिए देखिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के। देखिए और ज़रा दिमाग लगाइए, अपने नॉलेज को चेक करिए। आपको बताना इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। मतलब कुल मिलाकर सही सेंटेंस इसमें चूज करना है। आई लाइक हिम वेरी मच सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको बताना है। आई डू नॉट लाइक हिम वेरी मच सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको बताना है। ही टू इज कमिंग विथ मी, ये आपको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ही इज कमिंग विथ मी टू सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आप बताइए। दोनों सेम है, यहाँ टू देखिए यहाँ है और इसमें यहाँ है। सी इज टू मच ब्यूटीफुल सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। दूसरा, सी इज मच टू ब्यूटीफुल, यही चीज़ है, इधर हो गया है। ठीक है ना। आपको बताना है कि इसमें कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है। यू आर वेरी स्ट्रांगर देन आई सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको बताना है। यू आर मच द स्ट्रांगेस्ट मैन सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट। हर वर्ड्स वेयर टू मच पेनफुल सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको बताना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, हमने सारा पढ़ दिया। अब आप बताइए कि क्या इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए देखिए आज का वीडियो मेरे साथ। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लगातार देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और पूरा देखिए। और वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें आपको बताया गया है जो आपके आज के पहले निश्चित रूप से आप लोग गलत करते आए होंगे। तो इसलिए चलिए अपने गलती को सुधारिए और शुरू करिए आज का टॉपिक मेरे साथ। देखिए एक सेंटेंस लिखा है आई एम वेरी हैप्पी, एक सेंटेंस लिखा है आई एम सो हैप्पी। ठीक है, पहले इन दोनों को देखिए, इसको छोड़िए। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। बोलने वाला जो ये सेंटेंस बोल रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। आम जिंदगी में हम लोग अपने लाइफ में अक्सर जब हम खुश होते हैं तो बोलते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी। और कभी कहा आई एम वेरी हैप्पी बोलते हैं, अब कुछ लोग उसी को बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, टुडे आई एम सो हैप्पी। तो बोलने के लिए तो बोल देते हैं टुडे आई एम सो हैप्पी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आई एम सो हैप्पी सही है कि गलत है। ठीक, चलिए देखिए, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है ना। ठीक, लेकिन आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब ये करेक्ट कैसे है। देखिए, वेरी जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव अर्थ देता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको जॉब मिल जाए या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाइए, टॉप कर जाइए, तो अगर आप टॉप कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी। तो खुशी आपकी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी ना। तो और पॉजिटिव होगी, और वेरी पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है कि खुशी जो हमारी होगी वो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव हमको अगर एक्सप्रेस करना है तो कोई पॉजिटिव वर्ड लाना पड़ेगा। और वेरी कौन सा सेंस होता है? पॉजिटिव, इसलिए सेंटेंस सही है। ठीक है ना। अब आ जाइए नीचे वाले पे, आई एम सो हैप्पी। जो ये ऊपर लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, वही चीज़ नीचे वाला भी कहना चाह रहा है, लेकिन उसने वेरी के जगह पे क्या लगा दिया? सो हैप्पी। तो बोलते आई एम सो हैप्पी। अब बात यह है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है? तो ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखिए, अब अगर आप सेंटेंस पे विचार करें तो देखिए ये क्या लिखा है? सो के बाद क्या लिखा है? हैप्पी। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है ना। और ये लिखा है वेरी के बाद क्या लिखा है? हैप्पी। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। वेरी के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, ये सेंटेंस करेक्ट है। और यहाँ सो के बाद एडजेक्टिव आया है। तो अगर किसी सेंटेंस में सो के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया तो रूल ये है, हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि सो के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो इसके आगे हमको क्लॉज चाहिए। क्या चाहिए? क्लॉज। मतलब अगर कहीं सेंटेंस में कहीं पर भी
अगर सो आ गया, सो के बाद एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, तो इसके बाद क्लाज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्लाज आना चाहिए। अब क्लाज क्या होता है? क्लाज का मतलब हो गया कि आगे सब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो, ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि सो के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया तो उसके आगे क्लाज आना चाहिए। ठीक है, आपको प्रश्न क्या मिला था? आई एम सो हैप्पी, सो प्लस एडजेक्टिव, आगे यही सेंटेंस फुल स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया, और इसीलिए रॉन्ग है। करेक्ट कैसे होगा? अगर यहाँ क्लाज रहता तो ये सही हो जाता, ठीक है ना, और क्लाज नहीं है, इसी कारण ये रॉन्ग है। ठीक, उसी तरह से देखिए आई एम सो वीक, अब सो वीक है तो सो के बाद क्या आ गया? वीक, वीक क्या है? एडजेक्टिव, तो सो अब प्लस सो के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव। ठीक, अब यही सेंटेंस फुल स्टॉप है, इसीलिए रॉन्ग है। अगर इसी के आगे क्लाज रहता, क्या रहता? क्लाज, तभी ये करेक्ट हो जाए। अभी देखिए इसके अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता, मान लीजिए आई एम सो वीक, ठीक, अब आगे मान लीजिए क्लाज रहता दैट आई कैन नॉट रन, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया क्योंकि आगे देखिए क्लाज आ गया। ठीक है, क्लाज में, क्लाज क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए। ठीक, तो कुल मिलाकर के कि वेरी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है ना, वेरी किस सेंस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंस में। और सो के साथ अगर एडजेक्टिव आ गया, सो प्लस एडजेक्टिव आया तो आगे क्या आना चाहिए? क्लाज होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि ही इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक, वह बहुत कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक है ना, अब ये सेंटेंस देखिए, ये राइट है कि रॉन्ग? ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है? कि देखिए वेरी प्लस एडजेक्टिव लिखा है, वेरी किस सेंस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंस में। अभी बताएं किस सेंस में? पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है तो यहाँ देखिए निगेटिव आ गया। ठीक है, क्या आ गया? निगेटिव आ गया, इसीलिए रॉन्ग है कि वेरी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है ना, इसके साथ नॉट निगेटिव वर्ड नहीं लगता है। ठीक है ना, मतलब कि इसका प्रयोग हम लोग कभी भी करेंगे तो जो सेंटेंस का सेंस है, ठीक है ना, सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और ये क्या कर रहा है? निगेटिव, वह बहुत कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है ना, इसीलिए रॉन्ग, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना, अब इसको करेक्ट करना हो, ठीक ठीक, तो यहाँ पे हमने सो कर दिया, अब ये करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है ना, सो के साथ निगेटिव लगता है। ठीक, चलिए देखिए एक चीज़ और देखिए कि, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। टू का मतलब होता है आल्सो, मतलब टू का मतलब क्या होता है? भी। आल्सो मतलब क्या होता है? भी। टू का मतलब होता है भी, आल्सो का मतलब भी होता है भी। ठीक है ना, तो जहाँ हम आल्सो का यूज कर सकते हैं वहाँ टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, जहाँ टू का यूज कर सकते हैं वहाँ आल्सो लग सकता है, जहाँ आल्सो लग सकता है वहाँ टू भी लग सकता है। ठीक है ना, और एक चीज़ और देखिए कि जो वेरी होता है, वेरी, ये कौन सा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस। ठीक है, और टू, टू जो है वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है और निगेटिव, दोनों सेंस में यूज किया जाता है। फिर से सुनिए कि वेरी का प्रयोग हम लोग केवल पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक, और टू पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, निगेटिव सेंस में भी यूज होता है। अब बात यह है कि टू कब निगेटिव सेंस में यूज होगा और कब ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो वेरी का तो हमने ऊपर बता दिया, ठीक है ना। अब टू वाले में देखिए, देखिए टू निगेटिव सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव दोनों में। तो टू निगेटिव तब होगा जब इस टू के साथ एक और टू आएगा। ये टी डबल ओ है, ये टी ओ सिंगल ओ है इसमें, ठीक है ना। जब ये टू और ये टू दोनों एक साथ आ जाए तो वो ये वाला टू निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव। और ये टू हटा लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए लिखा है कि ही इज टू वीक टू रन। अब देखिए टू और इसके साथ ये टू दिया है, ठीक है ना। तो कभी भी इसका स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से तो ऐसे आता है, देखिए टू आएगा,
टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट, इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। कहीं भी टू प्लस फर्स्ट आता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अगर कहीं स्ट्रक्चर इस तरह आ गया, ठीक, तो इस टू का अर्थ निगेटिव आएगा। अब इस सेंटेंस को अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये निगेटिव अर्थ आएगा। लिखा ही इज टू वीक टू रन, इसका हिंदी हुआ कि वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। नहीं शब्द दिया ना, ठीक। अब नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम नहीं शब्द बोल रहे हैं। वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है, नहीं शब्द बोल रहे हैं हम, लेकिन इसमें नहीं की इंग्लिश नॉट है, नहीं है, फिर भी हम नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो नहीं कहाँ से आ रहा है? इसके कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? इसके कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, ये टू पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, निगेटिव सेंस, दोनों में। ये टू निगेटिव कब होगा? जब इस टू के साथ ये टू रहेगा तब, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक। अब ये टू पॉजिटिव भी होता है, जब ये टू नहीं रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और तब उस टू का अर्थ क्या होगा? आल्सो भी होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए लिखा है ही इज आल्सो कमिंग विथ मी, ही इज आल्सो कमिंग विथ मी, वह भी मेरे साथ आ रहा है, वह भी मेरे साथ आ रहा है। यहाँ आल्सो का मतलब क्या हुआ? भी, ठीक है ना। ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम चाहें कि इस आल्सो के जगह पे टू का यूज करें, किसका यूज करें? टू का यूज करें, ठीक है ना। अब देखिए, वीडियो के स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो तुरंत आप लाइक दबाइए, ठीक। देखिए, तो हम अगर चाहें तो इसके जगह पे टू का भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस आल्सो को टू से रिप्लेस किया जा सकता है। अब बात यह है कि उस टू को लिखें कहाँ, उस टू को लिखें कहाँ, ठीक है ना। तो देखिए, इस टू को हम कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट के बाद लिखा है, सब्जेक्ट के बाद ही टू इज कमिंग विथ मी, ठीक। और सेम सेंटेंस ये है, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। ये टू उठ करके चला गया सेंटेंस के लास्ट में, ठीक। इस टू का मतलब भी, इस टू का भी मतलब भी, ये सेंटेंस के लास्ट में आया है और ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है। और ये टू किसको रिप्लेस कर रहा है? इस आल्सो को। ये टू किसको रिप्लेस कर रहा है? इस आल्सो को। मतलब कि आल्सो का मतलब भी, ठीक। और अगर हम चाहें तो इस आल्सो के जगह पे क्या लिख सकते हैं? टू। टू का मतलब भी, इस टू का मतलब भी। अब हम टू को लिख कहाँ सकते हैं? सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी। तो ये तो सही है और ये दोनों भी सही है, मतलब टू का पोजीशन बदला है लेकिन ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए, ये टू क्या है? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये टू क्या है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। और ये वाला टू क्या है? निगेटिव। कैसे जानेंगे? इसके बाद ये टू आ गया, इसका मतलब निगेटिव है। इस टू के बाद देखिए ये टू नहीं दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा टू, ठीक है ना। टू तो आपने देख लिया। टू के साथ हम लोग मच जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मच, ठीक है। आई एम टू मच हैप्पी बोलते हैं ना, तो टू मच, और नीचे सेम वही चीज़ लिखा है, मच टू। देखिए, पहली बार आपके सामने आया होगा, टू मच भी होता है, मच टू भी होता है। बस अंतर ये है कि इसमें टू पहले मच बाद में है, इसमें मच पहले चला गया, टू बाद में, ठीक। दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, मच टू का मतलब बहुत ज़्यादा, दोनों का मतलब सेम होता है। अब बात ये है कि इसमें सही कौन है? ये सही है कि ये सही है? तो आप जानिए दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगला बात कि ये यूज कहाँ होगा, कहाँ हमको टू मच यूज करना चाहिए और कहाँ हमको मच टू यूज करना चाहिए। देखिए, बहुत नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। पहली बार अजीब लगेगा, इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए, तो टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, मच टू का मतलब बहुत ज़्यादा। अब है कि यूज कैसे करना है, तो टू मच का यूज हम वहाँ करेंगे कि टू मच के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम टू मच या मच टू बोलना चाहते हैं तो ये केयर करना है कि टू मच के बाद हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टू मच के बाद क्या आना चाहिए? नाउन।
अब मच टू के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। यही दोनों में अंतर है। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, मच टू मतलब बहुत ज़्यादा, दोनों में अंतर। टू मच के बाद क्या चाहिए, नाउन। मच टू के बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव। यही दोनों में अंतर है। ठीक, अगर टू मच के बाद अगर हम यहाँ एडजेक्टिव लिख दें, ये गलत हो जाएगा। मच टू के बाद अगर नाउन लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तो टू मच के बाद क्या चाहिए, नाउन, और मच टू के बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव। देखिए, सी गेव मी मच टू पेन। अब सेंटेंस करेक्ट है कि राइट, तो देखिए सी गेव मी मच टू, ये यहाँ तक तो सही है। आगे आगे पेन, पेन क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव, तो पेन देखिए हमारा नाउन है। पेन क्या होता है, नाउन, ठीक है ना। अब देखिए मच टू, अब पेन क्या है, नाउन। मच टू के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। दिया क्या है, नाउन। ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, इसको करेक्ट करिए, ठीक है ना। तो करेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये नाउन है तो नाउन के साथ क्या आना चाहिए, टू मच। तो टू को इधर कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको इधर कर दीजिए, अभी सही हो जाएगा। तो हो जाएगा सी गेव मी, ठीक है ना। अब टू मच पेन, ये सेंटेंस, ठीक। इसको देखिए, सी वाज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब ये क्या लिखा है, टू मच, टू मच, टू मच। अब पेनफुल क्या है, पेन नाउन है, इसमें फुल एडजेक्टिव, फुल जुट गया तो तुरंत एडजेक्टिव बन गया। ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। टू मच के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। दिया क्या है, एडजेक्टिव, इसलिए रॉन्ग है। अब इसको करेक्ट करिए, तो करेक्ट करेंगे तो इसको इधर, ये एडजेक्टिव है तो इसको तो बदल नहीं सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, तो हो जाएगा सी वॉच मच टू पेनफुल फॉर मी, ये करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए एक वर्ड होता है वेरी, एक वर्ड होता है मच, एक होता है वेरी मच। तो अब हमको पढ़ना है कि कहाँ वेरी का मतलब होता है ज़्यादा, अब मच का मतलब भी होता है ज़्यादा। वेरी का मतलब होता है ज़्यादा, मच का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और वेरी मच का मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। अब बात ये है कि कहाँ ज़्यादा की इंग्लिश वेरी लगती है, कहाँ ज़्यादा की इंग्लिश मच लगती है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी इसके पहले बताएं कि वेरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। मतलब जब हमको पॉजिटिव अर्थ लेना हो, सकारात्मक अर्थ देना हो, वहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो वेरी का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और वेरी का प्रयोग हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। मतलब अगर कहीं सेंटेंस में, जैसे हमको पहले से पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का प्रयोग, वेरी का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड होता है क्लेवर, क्या होता है, क्लेवर, और एक होता है क्लेवरर, और एक होता है क्लेवरेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्लेवरर कंपैरेटिव है, क्लेवरेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, और वेरी और क्लेवर क्या, पॉजिटिव। तो वेरी का यूज हम लोग इस क्लेवर के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो पहला चीज़ आप जानिए कि वेरी का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, ठीक है ना। दूसरा कि पॉजिटिव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तरह से एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब पर अभी आगे चलिए मैं बता रहा हूँ, तो पहले इतना मैं बता देता हूँ कि वेरी का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है कि जानवी इज वेरी क्लेवर। अब वेरी लिखा है, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए किस डिग्री में है, पॉजिटिव है, ये करेक्ट है। अगर यही क्लेवरर रहता, क्लेवरर, तो ये रॉन्ग हो जाता अभी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, वेरी, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए फिर लिखा है जानवी इज मच स्ट्रांग। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है, मैं इसको इसको मैं क्लेवर लिख दे रहा हूँ, ठीक, CLEVER, सॉरी,
ठीक है ना। देखिए जानवी इज वेरी क्लेवर, जानवी इज मच क्लेवर। ठीक, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मच का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, दोनों सेम ही अर्थ है। ठीक है ना। अब बात यह है कि कहाँ वेरी लगेगा, कहाँ मच। तो देखिए वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ है, सही है। ठीक है ना। यहाँ पर क्लेवर है किस डिग्री में, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगना चाहिए, वेरी, लगा क्या है, मच, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, चलिए फिर देखिए लिखा विजय लक्ष्मी इज वेरी ब्रेव। अब यहाँ वेरी लिखा है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, किस डिग्री में है, पॉजिटिव है, करेक्ट है। ठीक, ही एक्सप्लेन्ड द पोएम वेरी मच क्लियरली। ठीक है ना, वेरी मच क्लियरली। अब देखिए लिखा है कि ही एक्सप्लेन्ड द पोएम वेरी मच क्लियरली। क्लियर क्या है, एडजेक्टिव, क्लियर क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है ना, एडजेक्टिव। और आपको पहले से पता होगा कि एडजेक्टिव में अगर हम यल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो क्लियर एडजेक्टिव है, क्लियर क्या है, क्लियरली क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब हो गया। अब ये किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, वेरी। तो ही एक्सप्लेन्ड द पोएम वेरी क्लियरली, मच नहीं लगेगा। ठीक है ना। आ जाइए, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इंटरेस्ट में आईएनजी जुटा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग जब आईएनजी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है ना। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सब आपको समझाया जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि वर्ब में आईएनजी अगर जोड़ दिया जाए और अगर वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है ना। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हटाइए, यह बुक रुचिकर है, तो रुचिकर विशेषता है, क्वालिफाई कर रहा है, क्या चीज़ रुचिकर है, बुक। इसका मतलब कि इसका संबंध बुक से है, बुक क्या है, नाउन, इसका मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव की सारी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये एक तरह से एडजेक्टिव है ये। ठीक, बना किससे है, इंटरेस्ट, वर्ब में देखिए आईएनजी जोड़ दिया गया, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मच नहीं लगता है, मच नहीं लगता है, वेरी लगता है, ये करेक्ट है। ठीक, यह बुक बहुत रुचिकर है, ये करेक्ट। अगर वेरी की जगह अगर मच लिख दें तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ किया जाता है। दूसरा कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किया जाता है। हो गया ना। और देखिए मैं अभी ये पहला क्या बताऊं कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री। अब आगे चल के बदल रहा है कि वेरी का यूज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ जानिए, सुपरलेटिव डिग्री देखिए, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ठीक है ना, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बना करके बहुत जल्द मैं लोड करने वाला हूँ, तो वहाँ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना जानिए कि एडजेक्टिव में हम एसटी या ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, इसी में एसटी जोड़ दिए, बन गया क्लेवरेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा द लगता है, क्या लगता है, द, हमेशा द लगता है। ठीक है ना। अब रूल पे आइए, हम बताना क्या चाहें, बता रहे थे कि एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, वेरी का, ऊपर बताए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी वेरी लगता है। तो पहला रूल तो ये होता है कि अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री लिखा है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। क्या लगेगा, द। ठीक, अब आइए हमेशा। अब मैं कह रहा हूँ कि सुपरलेटिव के साथ वेरी भी लगता है, लग सकता है, सुपरलेटिव के साथ वेरी भी लग सकता है। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वेरी को हम लोग कहाँ लिखें, यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें। तो याद रखिए
कि वेरी सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर आया तो वो द के बाद लिखा जाएगा। याद रखिए, सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगेगा। अगर सुपरलेटिव है तो द हमेशा लगेगा, वेरी रहे चाहे ना रहे, लेकिन सुपरलेटिव के साथ द जरूर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सुपरलेटिव के साथ वेरी लिखना हो तब क्या करें, तो उस द और सुपरलेटिव दोनों के बीच में वेरी आएगा। तो पहले द लिखेंगे, फिर वेरी लिखेंगे, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। और उसी तरह से सुपरलेटिव, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए नई चीज़ है, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप कोई भी ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। हमेशा खोज करने के प्रयास में रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ पढ़ते रहना चाहिए, नई से नई चीज़ खोजते रहना चाहिए, तब आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे, ठीक है। नई चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अब लिखा है ही इज़ वेरी द बेस्ट मैन इन द विलेज। अब सेंटेंस को मान लीजिए आपको चेक करना है करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो सबसे पहले देखिए, मैन क्या है, नाउन है, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। किस डिग्री में लिखा है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ क्या रहना चाहिए, द भी दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें वेरी भी बढ़ा दिया है। सुपरलेटिव के साथ द होना अनिवार्य है, वेरी का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कभी कभी वेरी भी आ जाता है, जैसे यहाँ वेरी आ गया, ठीक। तो वेरी अगर नहीं रहता तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक, लेकिन वेरी दे दिया है। तो अब हमको ये चेक करना है कि वेरी का पोजीशन, वेरी फिट कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तभी बताएं कि अगर वेरी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो वो द और सुपरलेटिव दोनों के बीच में यहाँ होना चाहिए, इसीलिए रॉन्ग है। तो इसको करेक्ट अगर करेंगे तो हो जाएगा ही इज द वेरी बेस्ट, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। अब आ जाइए, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। उसका यूज अभी बताए हैं किसके साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। दूसरा, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। तीसरा, कि वेरी का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, वेरी पॉजिटिव के साथ भी लग गया, सुपरलेटिव के साथ भी, लेकिन वेरी एक डिग्री और बचा कंपैरेटिव, तो वेरी कंपैरेटिव के साथ नहीं आएगा। पॉजिटिव के साथ हो सकता है और सुपरलेटिव के साथ हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब मच जिस तरह से वेरी होता है, वेरी का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसी तरह मच का मतलब भी होता है ज़्यादा। अब यूज में अंतर है। देखिए, वेरी कहाँ लग रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, मच लगता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी बताएं, तीन पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक। तो अगर कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हमको वेरी और मच में से एक लगाना हो तो वहाँ मच लगेगा, वेरी नहीं। मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम लोग वेरी का यूज नहीं करते हैं, मच का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा, मच का यूज, देखिए वेरी का यूज हम लोग किस डिग्री में बताएं, पॉजिटिव डिग्री के साथ और सुपरलेटिव के साथ। कंपैरेटिव के साथ वेरी नहीं लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ क्या लगेगा, मच लगता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ठीक, चलिए देखिए। अब जैसे मान लीजिए लिखा है सेंटेंस, आई एम मच सरप्राइज्ड। अब सेंटेंस को चेक करना है कि सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है ना। इसमें कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है। तो अब तक आप लोग अक्सर बोलते हैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड बोलते होंगे, ठीक है ना, लेकिन जाने ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे, ये लिखा है सरप्राइज का थर्ड फॉर्म है, क्या है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, पास्ट, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी नहीं लगता है, क्या लगेगा, मच। ये देखिए, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच लगा है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। दिस न्यूज इज वेरी या आप लेके दोनों में से यस नहीं रहेगा। देखिए, दिस न्यूज इज वेरी मच डिस्ट्रेसिंग, इसमें से एक लगेगा। तो डिस्ट्रेस में आईएनजी जुटा है तो क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मच नहीं लगता है, वेरी लगता है, ठीक है ना। देखिए, आई एम वेरी मच ओबलाइज्ड टू यू। ओबलाइज्ड वो ये थर्ड फॉर्म है, क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या लगेगा, मच, वेरी नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए, यू आर वेरी मच
यू आर वेरी मच स्ट्रांगर देन मोहन। अब स्ट्रांगर कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव। कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव। वेरी किसके साथ लगता है? या तो पॉजिटिव के साथ या तो सुपरलेटिव के साथ। दिया क्या है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के साथ क्या लगता है? देखिए कंपैरेटिव के साथ क्या लगता है? मच। क्या लगेगा? मच। इसलिए ये आपका ठीक। चलिए अब एक चीज़ और जानिए कि जिस तरह से वेरी सुपरलेटिव के ऐसे सुनिए कि वेरी का प्रयोग किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। मच का प्रयोग किसके साथ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। हो गया ना। अब वेरी का प्रयोग कभी कभी सुपरलेटिव के साथ भी हो जाता है, तो उसी तरह से मच का प्रयोग भी कभी कभी सुपरलेटिव के साथ हो जाता है। ठीक है, मतलब वेरी सुपरलेटिव के साथ लगता है तो मच भी लग जाएगा। अब बात फिर वही आएगी कि इसको सेट कहाँ करेंगे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? हमेशा द आता है। क्या आता है? द। बताएं भी। ठीक है, तो मैं बताया हूँ कि वेरी कहाँ लगेगा। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी लगाना, सुपरलेटिव के साथ द हमेशा रहेगा। वेरी या मच रहे या ना रहे, लेकिन द हमेशा रहेगा। तो मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाना हो तो हम वेरी कहाँ फिट करेंगे? द और सुपरलेटिव के बीच में। लेकिन मान लीजिए हमको वेरी नहीं मच लगाना हो तो मच दोनों के बीच में नहीं आएगा, मच द के पहले आएगा। बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है ना। देखिए द रहेगा, फिर मच रहेगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री रहेगी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम मच ना लगाना चाहें, वेरी लगाना चाहें, ठीक है, मच ना लगाना चाहें, वेरी लगाना चाहें, ठीक है ना। देखिए ये थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है। ये द यहाँ ये ऐसे रहेगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। सुपरलेटिव तो ऐसे रहेगा। ठीक है ना। देखिए मच फिर द फिर प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। अगर वेरी लिखेंगे, ठीक है ना, वेरी लिखेंगे तो देखिए पहले द आएगा, क्या आएगा? द, फिर क्या आएगा? वेरी, फिर क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। अब मच लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? मच, फिर क्या आएगा? द, फिर क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए द हमेशा लगेगा, सुपरलेटिव के साथ द हमेशा लगेगा, मई वेरी मच रहे चाहे न रहे। ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर आपको करेक्ट कर सेंटेंस देखना हो कि यू आर मच द स्ट्रांगेस्ट मैन, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो देखिए ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? द लगा है। अब इसके साथ जोड़ दिया क्या? मच। अब बात यह है कि सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो मच कहाँ लगेगा? द के पहले लगा हुआ है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ही इज़ वेरी मच स्ट्रांगर दैन आई, ही इज़ वेरी मच स्ट्रांगर दैन आई। अच्छा जरा इस सेंटेंस को अगर अच्छे से आप देखिए तो लिखा है ही इज़ वेरी मच स्ट्रांगर दैन आई। ये स्ट्रांगर कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? मच। ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अगर मच के हटा के वेरी रहता तो सेंटेंस रॉन्ग रहता। ठीक, अगर वेरी स्ट्रांगर लिखें तो सेंटेंस रॉन्ग है, मच स्ट्रांगर सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर वेरी मच लिखना हो तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच लगता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी मच भी लगता है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी नहीं लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच भी लग जाएगा और वेरी मच भी लग जाएगा। इसलिए सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। अब आइए आगे वेरी मच के बारे में बता देते हैं आपको। जो एग्जाम्पल मैं पहले दिया हूँ वो यहाँ से देना चाहिए था। चलिए देखिए कोई बात नहीं। अब तक हम क्या बताएं? वेरी को अलग बताएं हैं, मच को अलग बताएं। लेकिन अगर वेरी मच एक साथ लगाना हो तो देखिए वेरी मच का यूज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। ठीक है ना। वेरी मच का प्रयोग हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी करते हैं। ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी करते हैं। ठीक, वेरी मच का प्रयोग हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। ठीक, और देखिए वेरी मच का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं कर सकते, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं कर सकते। तो वेरी मच कहाँ लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ लग जाएगा। ठीक है ना। और वेरी मच का प्रयोग हम लोग, चलिए देखिए
ठीक, देखिए लिखे आई एम वेरी मच सरप्राइज, तो सरप्राइज क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या लगता है, मच, ठीक, मच भी लगता है और वेरी मच दोनों लगता है, ठीक है ना। तो ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी मच दे दिया, करेक्ट है। अगर वेरी नहीं रहता, मच रहता, तब भी करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वेरी रहता, मच नहीं रहता, तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी नहीं लगता है। पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या लगेगा, मच या तो वेरी मच, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए, यू आर वेरी मच स्ट्रांगर देन आई। स्ट्रांगर कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, मच, केवल मच रहता तो सही है, ठीक है ना। और वेरी मच दे दिया है, ये भी सही है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी मच भी लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग नहीं, मच का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, मच का यूज, देखिए मच का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए, लेकिन कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनके साथ पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम लोग वेरी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जहाँ वेरी भी लग जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, देखिए कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच नहीं लगता है, वेरी लगता है। फिर से सुनिए कि वेरी का प्रयोग किसके साथ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ नहीं होता है, ठीक। मच का यूज किसके साथ होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ठीक है ना, प्रेजेंट के साथ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच लगना चाहिए, लेकिन मच ना लगा के वेरी लगता है, ठीक है ना। जैसे प्लीज्ड, टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, ठीक है ना। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये कुछ वर्ड है अपने तरफ से, ये नहीं कि चाहे हम कर लेंगे, कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके साथ ये रूल मान्य है, तो अपने से आपको नहीं बनाना है, ये रट लेना है, ठीक है ना। जैसे देखिए आई एम वेरी टायर्ड भी सही है, ठीक है ना, आई एम वेरी टायर्ड भी सही। अब टायर्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या लगना चाहिए, मच, लेकिन यहाँ मच नहीं, वेरी सही है। अभी आप रट डालिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और, एक सेंटेंस में आपको और दिखा देता हूँ, इसको देखिए ज़रा। आपके वीडियो में जितने स्टार्ट में प्रश्न पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आपको, सबका आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना। देखिए इस पे विचार करिए, आई लाइक हिम वेरी मच, सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है, देखिए तो आई लाइक हिम वेरी मच, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वेरी मच का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देना हो तो हम लोग वेरी मच का यूज करते हैं, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव आ गया तो उसका सेंस भी निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव सेंस में वेरी मच नहीं लगता है। तो आई लाइक हिम वेरी मच ये करेक्ट है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में वेरी मच लगता है, करेक्ट है। और ये लिखा आई डू नॉट लाइक हिम वेरी मच, ये लिखा है मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, ठीक। और ये लिखा है कि मैं उसे बहुत पसंद नहीं करता हूँ, तो जब पसंद ही नहीं करते तो उसमें बहुत की क्या बात आ गई, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव, सेंस क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंस में वेरी मच लगता है। सेंटेंस क्या है, निगेटिव, तो इसका सेंस क्या हुआ, निगेटिव, निगेटिव सेंस में वेरी मच नहीं लगता है, ठीक है, ठीक। हाँ, निगेटिव सेंस में मच लग सकता है, मच लग सकता है, वेरी मच नहीं लग सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या बताया कि पॉजिटिव सेंस में वेरी मच लगता है, लेकिन निगेटिव सेंस में वेरी मच का यूज नहीं होता है। हाँ, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग वेरी मच के बजाय क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है ना, जो वीडियो के स्टार्ट में पूछा गया था। और ये क्वेश्चंस आपके लिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो सारा ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।